नमस्कार दोस्तों। गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सद्गुरु थे। उन्हें संत शिरोमणि सद्गुरु की उपाधि दी गई है। उन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और उनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। उन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाया। रविदास का जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सर गोवर्धन गांव में हुआ था। उनके जन्म स्थान को आज भी श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। उनके जन्मदिन को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता संतोख दास तथा माता कलसी देवी थी। उनके माता पिता चमार समुदाय से थे। उनका मूल व्यवसाय चमड़े का काम था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन सूफी संतों, साधुओं और तपस्वियों की संगति में बिताया। 12 वर्ष की आयु में रविदास का विवाह लोना देवी से कर दिया गया। उनका एक बेटा था जिसका नाम विजय दास था। अनंत दास परिचय नामक ग्रंथ विभिन्न भक्ति आंदोलनों के कवियों की सबसे पुरानी जीवित जीवनियों में से एक है, जिसमें रविदास के जन्म का वर्णन है। मध्यकालीन युग के ग्रंथों से पता चलता है कि रविदास ब्राह्मण भक्ति कवि रामानंद के शिष्य थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कबीर का युवा समकालीन माना जाता है। उनके विचार और प्रसिद्धि उनके जीवन काल में बढ़ी और ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण उनके सामने झुकते थे। उन्होंने ब्राह्मणी धर्म में व्यापक कुरीतियों और अज्ञानता के लिए आम जनमानस को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर से दूर रहने का संदेश दिया और कहा कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की आवश्यकता नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इनकी प्रसिद्ध उक्ति है जो इस बात पर प्रकाश डालती है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती है। उनकी वाणी का इतना व्यापक भाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। उनकी भक्ति भावना से प्रभावित मीराबाई उनकी शिष्या बन गई थी। उनके गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। थैंक यू।